नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के इतिहास में 15 फरवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि जिस तरह चंदे को लेकर मोदी सरकार ने नियम बदले, उस हिसाब से लग रहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या थी। लेकिन कानून बनने के बाद 7 सालों तक राजनीतिक पार्टियां खूब चंदे के नाम पर लूट खसोट करती रही। हालांकि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ। कैसे नुकसान हुआ, चलिए समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाया और संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाली एसबीआई को अब बताना होगा कि 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने बॉन्ड खरीदे। एसबीआई बैंक को ये सारी चीजें 3 हफ्ते में देनी होंगी। उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। बस इसी बात से बीजेपी हैरान है और ऊपर से चुनाव नजदीक है। ऐसे में जानकारों की माने तो ये सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। पहले हम बताते हैं कि क्या होता है चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड। जानकारों की माने तो कानून में बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। 2000 रुपए से अधिक का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इस कानून को मोदी सरकार ने 2017 में पारित किया था। तब भारत सरकार ने तर्क दिया था कि जो चंदे की नगद व्यवस्था है, उससे काले धन को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई है। लेकिन कई दलों ने इसका विरोध किया, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब हम बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार हार गई और केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता की कोई भी दलील काम नहीं आ सकी। चुनावी बॉन्ड को चैलेंज करने वाली संस्था एडीआर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे रिश्वत बताया। इसे साबित करने के लिए भूषण ने एडीआर के हवाले से एक रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 से 2022 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितने मिले। बीजेपी को 5271.97 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 952.29 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 767.88 करोड़ रुपए मिले, एनसीपी को 63.75 करोड़ रुपए चंदा मिला। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चंदे के नाम पर पार्टियों ने लूट मचा रखी थी। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि एनसीपी कुछ सालों के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में रही, उसे 1% से भी कम का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में बीजेपी को रिकॉर्ड 2555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। उसी साल कांग्रेस को सिर्फ 317 करोड़ रुपए ही चंदा मिल सका। इससे चंदे का खेल समझ सकते हैं कि कैसे सत्ता वाली पार्टी को लोगों ने फायदे के लिए जमकर प्यार दिया, तो वहीं विपक्ष को पूछा तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के वकील ने एक और जोरदार तर्क दिया, जिसका जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कानून के मुताबिक एसबीआई ईडी जान सकती है कि किसने कितना चंदा दिया, तो जनता क्यों नहीं इसे जान सकती है, जबकि दोनों संस्थाएं सरकार के अंडर ही आती हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत था और फिर पासा पलट गया और इसीलिए ये सबसे ज्यादा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। गौरतलब है कि देश की पार्टियों और सांसदों विधायकों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर की फाइल रिपोर्ट ने पार्टियों के लिए सामत ला दी है और इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ये मोदी के लिए बड़ा झटका है और इस बार का चुनाव काफी परेशानियों भरा हो सकता है। देखना होगा कि आगे बीजेपी कैसे इस मुसीबत से निकलती है या फिर वो इस मुश्किल में फंस कर रह जाती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।